ना इसको पढ़वे नहीं किया। और वैसा ही चिन्ह, यहाँ तो चिन्ह नहीं है लेकिन वैसा ही मूर्ति यहाँ भी मिली। ये मूर्ति कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, किन महापुरुषों की ये मूर्तियां हैं और किनका है, ये भी खोज का विषय है। कोई कह दिया कि माई जी का मूर्ति है तो देवी जी की मूर्ति है तो इसका नाम देवी टाण पड़ गया। कोई आकर के देख लिया, अरे तो ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, तथागत बुद्ध की मूर्ति है, तो उन्होंने कह दिया तथागत बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन ये रिसर्च का विषय है कि किसकी मूर्ति है। वैसे लगता है जो मूर्तियों का आविष्कार बनना शुरू हुआ, कब हुआ अभी भी इतिहास में स्पष्ट नहीं है। किसने पहली मूर्ति बनाई? लोग कहते हैं कि कनिष्क के जमाने में पहली मूर्ति बनना शुरू हुई, तो फिर समस्या हो जाती है कि सिंधु घाटी में मूर्ति कहाँ से आ गई, सिंधु घाटी की सभ्यता में मूर्तियां कहां से आ गई। तो है किसी न किसी संस्कृति, और वो भी सम्यक संस्कृति की। यहाँ जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, हमारे ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो पहली मूर्ति आप देख रहे हैं बोधिसत्व की मूर्ति जो दिखाई दे रही है, बोधिसत्व की मूर्ति है। और बोधिसत्व किसे कहते हैं? जो बुद्ध नहीं बनते, बुद्ध के मार्ग पर पहुंच जाते हैं। अब थोड़े समय वहां बनने वाले हैं, बुद्ध की बातें कर सकते हैं। बुद्ध अंतः ज्ञान से पैदा होते हैं और बोधिसत्व उनके ज्ञानों के आधार पर वहां तक पहुंच जाते हैं, उनकी मूर्ति। इसमें अलिकोटेश्वर बुद्ध का नाम बहुत है, हर जगह उनकी मूर्तियों को कई कई देवी देवताओं के नाम से पूजा जाता है। इसके बाद दूसरी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, दूसरी स्टेच्यू दिखाई दे रही है, ध्यान मुद्रा में तथागत बुद्ध की मूर्ति है। इसी तरह आगे भी उसी तरह ध्यान मुद्रा में है। यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है, एक मूर्ति पर बैठे हुए हैं, दो बच्चे पीछे हैं। तो आप सुने होंगे कि जब तथागत जन्म लिए तो उनकी माता जी महामाया 7 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर क्या हो गई, उनका इंतकाल हो गया, वो चली गई। तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने पाला और उनके कुछ मतलब 1 महीने के बाद का उनका भी बच्चा था आनंद। और वो दोनों मूर्तियां, एक तथागत सिद्धार्थ की मूर्ति है, सुगति की मूर्ति है, और दूसरा बगल में जो है आनंद, और तीसरा जो है प्रजापति गौतमी की मूर्ति है। ये प्रजापति गौतमी की मूर्ति है, दो बच्चों को खिलाती हुई देख रही हैं, खिला रही हैं, गोद में बैठाई हुई हैं। और बाद के राजा महाराजाओं ने उन्हीं के यादगार में यहाँ पर, और यहाँ पर चेर खरवार राजा हुआ करते थे। इतिहास में है कि चेर खरवार जितने भी हुए, जब वहां से बौद्ध विहारों को तोड़ा गया हो गया तो ये जंगलों में फंस गए, लेकिन विचारधारा नहीं बदली। वो बौद्धिक विचारधारा के, बुद्ध विचारधारा के थे, बौद्धिक विचारधारा के, जंगलों में जाकर के अपनी मूर्तियां बनाना, अपने संस्कृति को कायम रखते। अधौरा की धरती पर कहीं पेंट से आप मूर्ति देखेंगे, यानी अधौरा की धरती पर कोई भी ऐसा एरिया नहीं है कि वहां कुछ न कुछ चिन्ह जरूर मिलेंगे, कुछ न कुछ जरूर चिन्ह मिलेंगे। नेट पर सर्च करिए, अधौरा में कहीं न कहीं, सरगोदाग में भी मूर्तियां हैं, तमाम जगह पर मूर्तियां। कुछ अंग्रेज वैज्ञानिक शाहबाद के गैटेरियर में लिखा भी गया है, शाहबाद के गैटेरियर में फ्रांसिस बुकान ने लिखा भी, इन बातों को लिखा भी है, किन किन गए पर गए हैं, क्या क्या चीज। हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो नरक में चले जाएंगे, स्वर्ग के जगह। स्वर्ग नरक का पता आज तक किसी को पता नहीं है, फिर भी एक मान्यता है। और इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन कौन आज स्वर्ग में जाना चाहता है, तो सभी लोग नाम में हाथ हिलाएंगे। अगर अच्छी जगह होती तो स्वर्ग में जाना। ये मूर्तियां इन बगैर तो अंग्रेजों के बाद अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी मुक्त होना चाहिए शिक्षा। लेकिन सारी चीजें जो लिखी है अंग्रेजी में लिखी है। कि पहले जब यहां से लिख करके गए, चाइना के जो तीर्थयात्री थे, अरब के तीर्थयात्री थी, उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हुआ, न संस्कृत में हुआ, न हिंदी में हुआ, ट्रांसलेशन तो अंग्रेजी में हुआ। अब पूछेगा अंग्रेजी में क्यों हुआ, तो भाई वो जो भाषा जान रहा था उसी में ना ट्रांसलेशन करेगा। आपको तो नहीं जान रहा था कि किसी कोना में हिंदी जानने वाले भी लोग हैं, वो हिंदी तो जान ही नहीं रहा था। वो सब तो जम्मू द्वीप भारत खोजते हुए यहाँ आया था। वो क्या जानता था कि इधर हिंदुस्तान हिंदी बना करके लोग रखे। इंडियन होसन से भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, ये भारत होती थी।
और भारत तो बाद में आया, लेकिन पहले जम्मू द्वीप था, जम्मू द्वीपसी। और जम्मू द्वीपसी ऐतिहासिक शब्द है। सम्राट अशोक के शिलालेख में कई बार जम्मू द्वीपसी का नाम आया हुआ है। अगर मेरी विश्वास नहीं माने तो सासाराम शिलालेख में आप जाकर के देख लें, या बगल बसहा के शिलालेख, लघु शिलालेख में देखें, जम्मू द्वीप की बात करते हैं। भारत और हिंदुस्तान की बातें वो करवे नहीं करते, इंडिया तो था ही नहीं। तो जम्मू द्वीप हमारा शब्द ऐतिहासिक शब्द, तो इन्हीं परंपरा में बनी हुई है। आप लोग यहाँ आनंद उठाने आए हैं, आनंद उठाएं। और आनंद में मैं भंग डालने का उत्तरदायी नहीं लेना चाहता हूं। और मैं आगे के क्रम में मैं चाहूंगा कि आगे के जो